आइए मेरे फ्रेंड्स, क्लास 10वां में आपको इससे 3 से 4 नंबर आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर आएगा और 2 नंबर आपको सब्जेक्टिव में आएगा। इसे पढ़ते हैं पहले। कहता है अवतल दर्पण में साबित करिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। ये फोकस दूरी है, ये पूरा वक्रता त्रिज्या है, उसका आधा होता है, साबित करना है। या फिर अवतल दर्पण में हमको साबित करना है F बराबर r/2। ठीक है, अब आइए, ये एक अवतल दर्पण लीजिए, यहाँ M लिखे, यहाँ N लिखे, यहाँ M लिखे, यहाँ N लिखे। M N कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अब देखिए, AB किरण जब आपतित होगा किसके? मुख्य अक्ष के समानांतर, तो फोकस दूरी से परावर्तित हो जाएगा, यानी मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाएगा। जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा किरणें, AB किरण आया तो मुख्य फोकस के समानांतर क्या हो गया? परावर्तित हो गया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता। बस स्थिर रहिए, 1 मिनट में समझ जाएगा। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये मुख्य फोकस है, और इन दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ लिखे हम, माना कि M तथा N एक अवतल दर्पण है, जिस पर AB किरण जो है आपतित हो रहा है। AB किरण क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। AB किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होकर मुख्य फोकस से गुजरता है। AB किरण आपतित हो रहा है किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर। और कहां से परावर्तित हो रहा है भैया? तो मुख्य फोकस पर। तो वही तो हम लिखे हैं। अब जिसमें ध्रुव क्या है? P। ध्रुव क्या है? P। वक्रता केंद्र क्या है? C। फिर देखिए, मुख्य फोकस क्या है? F। वक्रता त्रिज्या क्या है? R। फोकस दूरी क्या है? F। यही तो इतना लिखे, और तो कुछ लिखे नहीं। अब आइए, I बराबर R कहाँ से? प्रवर्तन के नियम से। I बराबर R कहाँ से? प्रवर्तन के नियम से। ये I है, ये R है, ये I है, ये R है। प्रवर्तन के नियम से I बराबर R। I को कोण अगर लिखना चाहेंगे, कोण लिखेंगे तो ABC, और R को कोण लिखेंगे तो CBF। I बराबर R हो गया, कोण लिख लिए, समीकरण है। अब देखिए, जब हम समांतर खींचे हैं तो AB समांतर क्या होगा? CP। जैसी समांतर होगा मेरे भाई, एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। एकांतर कोण कैसे? रेखा के उस तरफ और रेखा के इस तरफ ABC और इस C के लिए BCF। कौन? एकांतर कोण से। अब यहाँ ABC मिल जाएगा तो 1 और 2 से B और C कोण आपस में क्या होगा? बराबर। B और C को क्या लिखे हैं? R और I। यहाँ B है और यहाँ C है, तो इसको R और I लिखें। जब कोण बराबर तो भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर। भुजा बराबर होगा, यानी BF बराबर CF। भुजा क्या लिखे? बराबर। जब कोण बराबर, समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब आइए आगे, ये B जो है बोलते P के निकट आ जाए। B जो है चल के पैदल कहाँ आ जाए? P के निकट। तो FB बराबर हो जाएगा FP, या फिर BF बराबर PF। BF बराबर क्या होगा? PF। जब B जो है, यहाँ B बोलते कहाँ आ P के निकट। तो जब B P के निकट आ जाता है तो BF बराबर PF। और समीकरण 3 और 4 से, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, BF मिल जाएगा तो CF बराबर क्या हो जाएगा? PF। यहाँ से ले आया CF बराबर BF, यानी CF बराबर PF बराबर CF। PF बराबर क्या आ गया? CF। देखिए, CF PF आपस में क्या हो गया? बराबर। यानी कि ये जो CF है और ये PF जो है बराबर है, CF बराबर PF। अब मेरे भाई, अगर हम PC निकालना चाहें तो इसमें क्या भाग? 2 भाग, एगो PF एगो CF। CF बराबर क्या रखेंगे? PF। यहाँ CF है, उसके बराबर क्या रखेंगे? PF। कई PF? 2PF। अब PF का मान क्या है? छोटी f। PF का मान क्या है? छोटी f। तो R बराबर 2F भी एग्जाम में दे सकता है। और PF का मान F लिखें, PF का मान P और F का मान क्या है? तो R बराबर 2F भी एग्जाम में देता है, R बराबर 2F भी। लेकिन अगर F चाहिए तो 2 कहाँ चला जाएगा? बटा में, तो F बराबर R/2। बस इतना ही है, आपके एग्जाम में नंबर आ जाएगा। ठीक है।